नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। एक बार फिर से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के तमाम व्यूवर्स को नए साल की नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और आज क्योंकि 2 जनवरी है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नए साल का जश्न मना लिया होगा। लेकिन अब बात करते हैं कुछ जरूरी जानकारी की, कुछ नई इंफॉर्मेशन की, क्योंकि हर साल नए रूल्स बनते हैं, यानी पिछले जो रूल्स हैं उन्हें चेंज कर दिया जाता है। और अब मैं आपको नए रूल्स बताने जा रही हूं जो इस साल से 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुके हैं। और आज आपको मैं ये जानकारी दे रही हूं, तो मेरी आप सभी लोगों से अपील होगी इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड जितने भी नए रूल्स हैं, क्या कुछ हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहला रूल यही है कि 5वीं और 8वीं में फेल अगर बच्चे होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब तक हम क्या देखते थे? अब तक हम ये देखते थे कि अगर 10th से पहले कोई भी बच्चा 5वीं, 8वीं या किसी भी क्लास में फेल हो जाता था तो उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है और इस साल नया रूल ये आया है कि अब बच्चों को अगर वो फेल होते हैं किसी भी क्लास में तो उन्हें 2 महीने का समय दिया जाएगा। 2 महीने बाद उनके फिर से एग्जाम होंगे और उन्हें उन एग्जाम को क्लियर करना होगा। अगर बच्चे उन एग्जाम को क्लियर नहीं करते हैं तो उन्हें फिर से पिछली क्लास में ही भेज दिया जाएगा, अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा जो चेंज, जो बदलाव आने वाला है वो ये है कि अब साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो इस वक्त इस वीडियो को देख पा रहे होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि बचपन से उन्होंने यही सुना है कि साल में एक ही बार बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जाती हैं। लेकिन अब एक नया बदलाव होने जा रहा है इस साल, वो ये है कि अब साल में 6 महीने के अंतराल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जाएंगी और दोनों बार बोर्ड की परीक्षाओं में यानी 10वीं और 12वीं में उन्हें अच्छे अंक लाने होंगे, क्योंकि दोनों के जो नंबर हैं वो आपकी डीएमसी पर दिखाई देंगे। इसके अलावा एक बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि कोचिंग में 16 साल पर ही अब बच्चों को एंट्री मिल पाएगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगी, अब तक कोई भी ऐसा रूल नहीं था कि 16 साल से कम बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई भी रूल नहीं बना हुआ था, या फिर जो भी वो विज्ञापन देते थे उसको लेकर भी कोई रूल नहीं बना हुआ था। लेकिन अब एक नया रूल ये बना है कि 16 साल, अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 16 साल का जो एक बच्चा होता है वो 10th क्लास में होता है। यानी अब 10th क्लास से पहले, 16 साल की उम्र से पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकेगा। इसके अलावा अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरीके का विज्ञापन चलाता है, एडवर्टीजमेंट करता है जो कि भ्रम फैलाने का काम कर रही है, तो उसको लेकर भी एक अच्छा खासा जुर्माना कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगाया जा सकेगा। अगला बदलाव क्या है? अगला बदलाव ये है कि अब आप भारत में पढ़कर विदेशी डिग्री हासिल कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि अगर आपको विदेशी डिग्री लेनी होती थी यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी होती थी, वहां के कॉलेज में जाकर पढ़ना होता था, तो बच्चों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। बहुत सारे पेरेंट्स को लोन लेना पड़ता था ताकि वो अपने बच्चों को विदेश भेज सके। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, वो ये होने जा रहा है कि जो भारत की यूनिवर्सिटी है और फॉरेन की यूनिवर्सिटी है वो एक साझा कोर्स शुरू करने जा रही है, जिसके बाद अब बच्चे फॉरेन की यूनिवर्सिटी से भारत में रहकर ही पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रूल यही रहेगा कि बच्चों को फिजिकल क्लासेस लगानी होंगी, यानी ऑनलाइन स्टडी इसमें नहीं हो सकेगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में 2 बार एडमिशन होंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि हम यही देखते आए हैं शुरू से कि जुलाई के समय पर, जुलाई के महीने में यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन्स होते थे। लेकिन अब साल में 2 बार यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जनवरी में भी यानी कि एडमिशन होंगे। इसके अलावा जो कैंपस प्लेसमेंट है वो भी साल में 2 बार होंगे। एक बड़ी शुरुआत इस साल क्या होने जा रही है? बड़ी शुरुआत ये होने जा रही है कि अब हमारे देश में 2 बड़े एयरपोर्ट की शुरुआत होगी। 2 बड़े एयरपोर्ट शुरू होंगे। देश का सबसे बड़ा नोएडा एयरपोर्ट अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी मई में उड़ानें शुरू होंगी। कार्स को लेकर मैं बात करना चाहूंगी। इस साल की अगर मैं बात करूं, गाड़ियों के रेट्स, कॉमर्शियल गाड़ियों के जो रेट्स हैं उनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गाड़ियां कौन कौन सी हैं उसको लेकर बात कर लेते हैं।
मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी की गाड़ियां नए साल पर महंगी होने वाली हैं। इसके अलावा बाइक और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों की मैं बात करूं तो वो भी 2 से 3% उनकी जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल की अगर मैं बात करूं तो गाड़ियों में यानी कि जो इस्तेमाल होते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स, उनके पार्ट्स और इस्तेमाल होने वाला जितना भी सामान है वो इस साल से महंगा हो रहा है। इस वजह से जो गाड़ियों के रेट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अब मैं बात करना चाहूँगी पॉल्यूशन को लेकर। पॉल्यूशन जो कि हर साल एक बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है। गाड़ियों से जो भी पॉल्यूशन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इस साल कड़े नियम बनाए जाएंगे और बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से सख्त नियम लागू होंगे। BS7 नॉर्म्स इस साल से लागू हो जाएंगे। अगला एक बदलाव क्या होने वाला है, इस साल की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे देश की ये रहेगी कि अब आप दिल्ली से मुंबई का जो सफ़र है वो केवल और केवल 12 घंटों में तय कर पाएंगे। हालांकि मैं पहले के सफ़र की बात करूं तो दिल्ली से अगर आपको मुंबई जाना होता था तो 23 घंटे लगते थे, लेकिन अब 1300 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अक्टूबर तक पूरे तरीके से खुल जाएगा, जिसके बाद जो दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र है वो 12 घंटों में पूरा हो जाएगा। डाटा रिचार्ज को लेकर मैं आपको एक इस साल बड़ा बदलाव बताना चाहूँगी। पहले क्या होता था, जिन लोगों को अपना फ़ोन केवल और केवल कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करना होता था उन्हें डाटा रिचार्ज भी साथ में लेना ही पड़ता था, क्योंकि जो ये टेलीकॉम कंपनियां होती हैं वो कोई अलग से प्लान उन्हें नहीं देती थी। लेकिन इस साल से टेलीकॉम कंपनियों को अलग अलग प्लान देने होंगे, यानी वॉइस कॉल और SMS का अलग से प्लान देना होगा, और अगर वो डाटा रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो उसको लेकर भी कंबाइन भी और अलग से प्लान होंगे, जिसको लेकर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग का इस्तेमाल करता है या SMS का इस्तेमाल करता है तो उसको लेकर जो रिचार्ज वो करवाएगा उसके रेट उसको सस्ते पड़ेंगे। किसानों को लेकर इस बार क्या देश में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। किसानों को लेकर इस साल एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिलेगा कि पहले किसानों को जो बिना गारंटी वाले लोन की जो स्कीम लिमिट थी वो 1,60,000 तक की थी, लेकिन इस साल जो वो लिमिट है वो 2 लाख तक की हो जाएगी, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कम आमदनी वाले लोगों के लिए इस साल क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो कम आमदनी वाले लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2025 से ये देखने को मिलेगा कि पहले SIP के लिए जो मिनिमम अमाउंट था वो 500 था, लेकिन अब 100 रुपये से लोग SIP को शुरू कर सकेंगे, उसमें निवेश कर सकेंगे। इसके अलावा पेंशनर्स को लेकर इस साल एक बड़ा बदलाव होगा। पेंशनर्स को लेकर हमने आज तक तो यही देखा था कि पेंशनर का जिस भी बैंक में खाता होता था या जिस भी ब्रांच में खाता होता था वो पेंशनर उसी बैंक से उसी ब्रांच से जाकर अपनी पेंशन निकलवा सकते थे, लेकिन इस साल से एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिलेगा कि पेंशनर पूरे देश भर में किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकलवा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तामझाम की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिलेगा कि UPI पेमेंट की लिमिट अब बढ़ जाएगी। फीचर फ़ोन से अगर मैं UPI पेमेंट की जो लिमिट की बात करूँ तो वो पहले 5,000 थी, जो कि अब 1 जनवरी से बढ़कर 10,000 हो जाएगी। इन सभी नियमों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को लेकर हो, चाहे जो सौगात मिलने वाली है पेंशनर को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, क्या कुछ आपका कहना है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई और बदलाव आप देश में चाहते हैं तो उसको लेकर भी हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।